तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है KW क्लासेस में। और मैं आज लेकर के आया हूँ फिजिक्स का एक टॉपिक घर्षण यानी फ्रिक्शन। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप यदि पॉलिटेक्निक के अलावा किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो घर्षण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में उन सारे का चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। घर्षण, सबसे पहले घर्षण की बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम समझेंगे, इसके प्रकार को भी समझेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है उनका भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन है क्या, घर्षण क्या है। तो आपको बता दें कि घर्षण जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पे सरकती है या लुढ़कती है तो उसके बीच एक बल लगती है और उसी बल को हम बोलेंगे घर्षण बल। क्या बोले हम, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सरकती है या लुढ़कती है तो उसके बीच एक बल काम करती है, बल कार्य करती है और वही बल है घर्षण बल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकाने का प्रयास करते हैं यानी कि लुढ़काने का धकेलते हैं लेकिन वो विराम में ही रहती है, तो उस केस में भी सतह के बीच जो लगता है ना बल वो घर्षण बल है। आपको याद रखना है कि सतहों के बीच लगता है बल, कौन, घर्षण बल। ठीक है, आइए कुछ मूल बातें हैं इससे संबंधित उसको भी जानते हैं। घर्षण सतहों के बीच, आपको याद रखना है सतहों के बीच हमेशा दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच लगने वाला ये बल होता है घर्षण बल। आगे सापेक्ष गति का विरोध करता है। याद रखना है कि घर्षण बल जो है ना सापेक्ष गति का विरोध करता है। गति के विपरीत यानी कि गति के विपरीत हमेशा कार्य करती है, यानी कि कोई वस्तु यदि किसी सतह पर इधर जा रही होती है तो एक फोर्स लगती है इधर से जिसको बोलते हैं घर्षण बल। याद रखना है कि यदि इसकी गति इस डायरेक्शन में है, ये गति के डायरेक्शन में है तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा इसकी डायरेक्शन ये होगी। यानी कि आपको याद रखना है कि घर्षण गति के विपरीत होता है, गति के विपरीत दिशा में होती है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि आपको याद रखना है कि घर्षण का मान, घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है, केवल और केवल सतह की प्रकृति पर। सतह की प्रकृति मतलब जो दो सतह की बात हम कर रहे हैं वो सतह किन चीज़ों का है, लकड़ी है या पत्थर है या ईटा है या लोहे का बनी वस्तु है या कोई और चीज़ है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। कभी कभी फंसाने के लिए एग्जाम में पूछता है कि सतह के क्षेत्रफल पर, तो आपको आंसर बोलना है नहीं, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा हो, मतलब उसका क्षेत्रफल बड़ा हो या कम हो, उस पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण का मान सिर्फ और सिर्फ सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। आगे ठोस ठोस सतह के बीच घर्षण अत्यधिक होती है, यानी कि यदि वो दोनों वस्तुएं ठोस ही है तो घर्षण बल का मैक्सिमम मान होगा, मतलब कि घर्षण बल का जो मान होगा वो मैक्सिमम प्राप्त होगा। कब, जब दोनों वस्तु ठोस ही है, मतलब जिस पर हम सरका रहे हैं और जिस पर वो रखी हुई है और जो वस्तु को हम सरकाने का प्रयास कर रहे हैं वो दोनों क्या है, ठोस ही है, तो उन सतहों के बीच इसका मान सबसे अधिक होगा। यदि उन दोनों में से एक वायु है और दूसरा ठोस है तो उसके बीच में घर्षण का मान सबसे कम होगा। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है और ये ठोस है और ऐसे अगर जो ऐसे इसको इधर से उधर कर रहे हैं तो इसके बीच में अगर जो दूसरा सरफेस है तो एयर का ही, मतलब वायु का ही है, तो एक तो वायु हो गया दूसरा ये, तो इस केस में घर्षण जो है ना बहुत कम होगा। ठीक है, इस केस में घर्षण सबसे कम होगा। आइए घर्षण से लाभ हानि दोनों, घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी होता है और घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी होता है। ठीक है, घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी और हानिकारक भी होता है। अब इसको समझते हैं कि कैसे हानिकारक होता है, कैसे लाभदायक होता है। जैसा कि हम दो एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे कि यदि हम जैसे चलते हैं ना, चलते हैं तो घर्षण के कारण ही चल पाते हैं, तो यहाँ पे घर्षण हमारे लिए लाभदायक हो गया। साइकिल वगैरह चलता है तो चल पाता है तो घर्षण के कारण। यदि घर्षण नहीं रहेगा, घर्षण यदि कम रहेगा, घर्षण अगर जो नहीं के बराबर रहेगा तो हम गिर जाएंगे। ठीक है, हमारा पैर फिसल सकता है दौड़ने के क्रम में, यदि घर्षण नहीं रहेगा तो यहाँ पे घर्षण हमारे लिए लाभदायक होगा। कब, दौड़ने में, टहलने में, साइकिल चलाने में, यहाँ पे घर्षण हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। लेकिन हानिकारक कब है,
घर्षण के कारण ही हमारा जूता या चप्पल घिस घिस के जो है ना खराब हो जाता है, ठीक है, घर्षण के कारण ही। तो वहां पर घर्षण हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है, वहां पर क्या है, घर्षण हमारे लिए हानिकारक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे जहां पर कि आपको दोनों स्थिति देखने के लिए मिलेगा, एक लाभदायक के लिए और एक हानिकारक के लिए। अर्थात हम ये समझे कि घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है और कई कई हानिकारक भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घर्षण के प्रकार। घर्षण के मुख्य दो प्रकार होते हैं। घर्षण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक गति घर्षण और स्थैतिक घर्षण। अब ये गति घर्षण और स्थैतिक घर्षण क्या है, इसको समझते हैं। जब वस्तु विराम में रहे तो उस टाइम सरफेस मतलब सतह के बीच जो लगने वाला घर्षण होंगे वो होगा स्थैतिक घर्षण। कब, एक बार फिर से बोल रहे हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर विराम की स्थिति में हो तो उस टाइम पे दोनों वस्तुओं के सतह के बीच स्थैतिक घर्षण कार्य करती है, ठीक है। और यदि दोनों वस्तु इस केस में हो कि नीचे वाले वस्तु स्थिर है और ऊपर वाली वस्तु उस पर क्या कर रही है, गति कर रही है, तो वैसे स्थिति में सतहों के बीच एक गति घर्षण कार्य करेगी। याद रहा क्या बोले हम, घर्षण मुख्यतः दो प्रकार के, एक गति घर्षण, एक स्थैतिक घर्षण। विराम की स्थिति में कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण कहलाएगी, और यदि गति में है तो दोनों सतह के बीच लगने वाला बल को क्या बोलेंगे, गति घर्षण बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज इसमें और होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का जो मैक्सिमम मान है ना उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत। स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम मान सीमांत घर्षण। जैसे कोई वस्तु विराम में है, यदि उसको हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो मैक्सिमम मान वह मतलब कि स्थैतिक घर्षण का वो मैक्सिमम मान जिससे कि थोड़ा सा भी अधिक होगा ना तो क्या होगा, अब वस्तु वो विराम में नहीं रहेगा, विराम की स्थिति से वो गति की स्थिति में आ जाएगी। तो आपको याद रखना है कि स्थैतिक घर्षण का जो मैक्सिमम मान है ना वो सीमांत घर्षण कहलाती है। आगे गति घर्षण के दो प्रकार, एक सर्पी घर्षण और एक लोटनी घर्षण। देखिए इसको याद रखना है कि गति घर्षण जो है ना, ये वस्तु गतिशील जब होती है तो उनके सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को बोलेंगे गति घर्षण। अब ध्यान देना है कि गति जो होते हैं ना वो दो तरह से, या तो सरकेगी, सरकते हुए भी वस्तु यदि सरक रही होती है तो हम बोलते हैं गति में है, या तो लुढ़कती है तो भी गति में है। मतलब कि गति दो कंडीशन में रहेगी, या तो सरकेगी या तो लुढ़केगी। अच्छा, ये हुआ सरकना, और जब ऐसे ये पूरा घूम रही है तो ये हुआ लुढ़कना। तो आपको याद रखना है कि यदि सरक रही है तो उस केस में सतहों के बीच गति घर्षण को क्या बोलेंगे हम, सर्पी घर्षण। लेकिन जब वस्तु लुढ़क रही है तो उस टाइम पे सतहों के बीच वाले गति घर्षण को क्या बोलेंगे हम, लोटनी घर्षण। जब लुढ़के न ऐसे घड़के न ऐसे तो बोलेंगे लोटनी घर्षण। लेकिन जब ऐसे क्या हो, सरके ना तो क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण। याद रखना है, सरकने वाला केस में सतहों के बीच गति घर्षण को बोलेंगे सर्पी घर्षण, और लुढ़कने वाला केस में गति घर्षण को क्या बोलेंगे, लोटनी घर्षण। अब पूछ देता है रिलेशन कभी कभी कि स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण के बारे में पूछेगा तो सबसे मतलब कि अधिक होता है स्थैतिक घर्षण का मान और गति घर्षण का मान कम होता है। स्थैतिक घर्षण का मान अत्यधिक होता है और गति घर्षण का मान कम होता है। अब ये बात रहा कि गति घर्षण भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सर्पी और लोटनी। तो सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है जबकि लोटनी का कम होता है। तो आपको फाइनली रूप से ये याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन पूछता है कि स्थैतिक घर्षण का मान अत्यधिक, सर्पी का थोड़ा कम उससे, और लोटनी का सबसे कम। यानी कि सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण का मान और सबसे कम लोटनी घर्षण का मान, ठीक है। तो करीब करीब सारे जितने भी चीजें लिखे हुए हैं यहाँ, इन सारे में से प्रश्न छुपा है और यहीं से आपको प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान देना है, जितनी भी बात बोले ना इसमें बहुत सारा क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। अब और एक छोटी सी चीज बच जाता है, उसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन का एक फ्रिक्शन में से और मतलब कि फंसाने वाला क्वेश्चन पूछता है। तो उसका ये 2 मिनट में आपका डाउट क्लियर होने वाला है। अब कहाँ से पूछेगा पता नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, बॉल बेयरिंग का जो प्रयोग करता है ना, बॉल
बॉल बेयरिंग क्या करता है, बॉल बेयरिंग जो इसका जो प्रयोग करता है मशीन में, तो ये क्या करता है, ये जो सर्पी घर्षण है ना, सर्पी सरकने वाला जो घर्षण है उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, लोटनिक घर्षण में, लोटनिक में। आपको याद रखना है कि बॉल बेयरिंग क्या करता है, सर्पी घर्षण को किसमें, लोटनिक घर्षण में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि घर्षण का मान बॉल बेयरिंग से क्या होता है, घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। याद रखना है कि बॉल बेयरिंग उसी प्रकार आपको बोलेगा स्नेहक, स्नेहक जो होता है, स्नेहक बॉल बेयरिंग या स्नेहक या तो मोबिल वगैरह वो जो होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो घर्षण को क्या करने में, कम करने में, घर्षण को कम करने में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, यहाँ पे आते हैं, जैसे घर्षण कम, घर्षण कम तो चिकना अधिक, और चिकना अधिक गिरेगा, फिसलेगा। आपको याद रखना है इन बातों को। घर्षण कम तो चिकना अधिक होगा, और चिकना अधिक मतलब गिरने का चांस रहेगा उसमें और फिसलने का चांस रहेगा। जहां आपको खतरा है तो आप समझिए कि वहां पे घर्षण कम होगा, और घर्षण कम अर्थात चिकना अधिक। इसका उल्टा भी हम याद रखेंगे, घर्षण यदि अधिक तो चिकना कम, चिकना कम। ये देसी भाषा में समझा रहे हैं, किताब में ऐसा नहीं लिखना मिलेगा। ठीक है, आपको समझने में आसानी, आप फंसे नहीं, इसलिए हम ऐसे करके बता रहे हैं। घर्षण यदि अधिक तो चिकना कम, अर्थात जहां पे चिकना कम है ना तो घर्षण अत्यधिक होगा, अर्थात रुखड़ा सतह होगा। कैसा होगा, रुखड़ा, रुखड़ा, चिकना कम अर्थात रुखड़ा ना। अच्छा, जहां चिकना कम हो गया तो वहां पे आप नहीं गिरिएगा, नहीं गिरेगा या फिसलेगा, या नहीं फिसलेगा। ठीक है, या आप तो बोल सकते हैं कि कम गिरेगा मतलब कम फिसलेगा या कम गिरेगा। ध्यान देना, हम क्या बोलना चाह, हम क्या समझाने चाह, हम ध्यान देना है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि यदि घर्षण कम है तो चिकना अधिक होगा, और चिकना अधिक तो फिसलेगा, गिरेगा। और घर्षण अधिक तो चिकना कम, नहीं गिरेगा, नहीं फिसलेगा। यदि आपको एक एग्जांपल दें, जैसे कि आप देखे होंगे कि पक्की सड़क, पक्की वाला जो रोड होता है ना, तो कच्ची वाला के तुलना में पक्की वाला रोड पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है। आप क्वेश्चन पूछ देगा ऐसा क्यों, ऑप्शन में दे देगा फलना चिलना ढकेलना, कुछ कुछ दे देगा, बोल देगा कि पक्की सड़क पर चलना, पक्की सड़क पर चलना कच्ची के तुलना में कठिन होता है। क्यों, घर्षण अधिक होता है इसलिए, घर्षण कम होता है इसलिए, इसका मान अधिक होता है, इसका कुछ दे देगा। तो आपको की समझना है, पक्की सड़क पर चलना कठिन इसीलिए होता है कि कठिन मतलब हमारे लिए खतरा है, और हमारे लिए जो खतरा है ना, इसका मतलब हम गिरेंगे या फिसलेंगे, खतरा मतलब यही ना। तो इसका मतलब चिकना अधिक है, अर्थात घर्षण बल का मान कम है। किसमें, पक्की सड़क में पकड़ा जाता है ना। एक शब्द से आप पकड़ लीजिएगा कि बात क्या है। आपको एक ही बात याद रखना है कि चिकना अधिक तो घर्षण कम, और घर्षण कम और चिकना अधिक तो फिसलेगा, गिरेगा यदि खतरा है। तो पक्की सड़क पर साइकिल चलाना ज्यादा मुश्किल होता है कच्ची के तुलना में। तो इसका मतलब पक्की का घर्षण क्या होगा, पक्की का घर्षण कम होगा, अर्थात चिकना अधिक होगा, अर्थात हम फिसलने का डर बना रहेगा हमको, या तो गिरने का डर बना रहेगा। अगला, यदि आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि खिलाड़ी का जो जूता होता है ना, वो कांटेदार बनाया जाता है, या तो किसी भी वाहन का जो चक्का होता है ना, पहिया जो होता है, वो पहिए को भी खुरदरा बनाया जाता है, वो चिकना नहीं बनाया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो आपको ध्यान देना है कि खिलाड़ी का जो जूता बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि गिरे, कि इसलिए बनाया जाता है कि नहीं गिरे।
वो इसलिए ऐसा बनाया जाता है कि नहीं गिरे, नहीं फिसले। यानी कि नहीं गिरेगा और नहीं फिसलेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो इसलिए ऐसा करता है, इसलिए मतलब खुरदरा इसलिए बनाता है ताकि घर्षण का मान क्या हो जाए, अधिक हो जाए। और घर्षण का मान अधिक मतलब कि चिकना कम बनाता है, अर्थात खुरदरा बनाता है, रुखड़ा बनाता है, ताकि नहीं गिरेगा, नहीं फिसलेगा। बात को समझिए। कीचड़ में चलना मुश्किल है। अच्छा, कीचड़ में चलना मुश्किल होता है, तो मुश्किल मतलब हमारे लिए खतरा, हमारे लिए खतरा मतलब वो चिकना होगा, चिकना अधिक है, कीचड़ न है, चिकना अधिक है, यानी कि हम गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। काहे कि कीचड़ में उसका घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। तो जब एक दूसरे को कंपेयर करके चीजों को समझते हैं ना, तो बड़ा आसानी होता है हमको प्रश्न बनाने में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि घर्षण से संबंधित और सारी कई प्रश्न घुमा फिरा के पूछे, तो आपको ये 2-3 बातें याद रखना है, उसके बाद नहीं पूछेगा, चाहे मतलब कि नहीं छूटेगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम रहे या ITI का रहे या तो फिर और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब प्रश्न रहे, नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, इसी तरह का हम और टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, अब ये सिलसिला जारी रहेगा लगातार। ठीक है, तो बने रहिए KW क्लासेस के साथ। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।